सेनेट में पसपाई के बाद सियासी लड़ाई नून लीग खुलकर सामने आ गई। जियाले अपोजिशन लीडर की तकर्री के बाद लफ्जी वार, मरियम नवाज की जानिब से इल्जामात की भरमार, बिलावल भुट्टो का रद्द अमल से इनकार, पीडीएम में दरारें वाज़े, अपोजिशन इत्तेहाद का मुस्तकबिल क्या होगा, सवालिया निशान लग गया। आपने इस छोटे से फायदे के लिए, एक छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए, और दुनिया में शायद ये पहली मिसाल है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान जो है वो उसको इलेक्ट कर रहे हैं, बल्कि सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपने सिलेक्ट होना है तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए। अवामी ताकत जिनके साथ है वो अवाम पर भरोसा करते हैं, वो बीच में डील करके निकल नहीं जाते। और जहां तक सब पर भारी की बात है, ये तो मेरा ख्याल है कि बहुत शर्मिंदगी का मकाम है। छोटे से ओहदे के लिए जमहूरियत को नुकसान पहुंचाना अफसोसनाक। सिलेक्ट ही होना है तो इमरान खान की पैरवी करें। सेनेट में अपोजिशन लीडर की सीट मिलने से कौन सी हुकूमत बन जाती, मरियम नवाज का सवाल। जरदारी सब पर भारी वाली बात शर्मिंदगी का बाइस करार। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए नून लीग और दीगर जमातें ही काफी हैं। नून लीगी रहनुमा का लहजा तल्ख। गिलानी साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ही बनता तो ये हमारा राइट था। तारर साहब ये उम्मीदवार बहुत ही मुतनाज़ा था। मैं अपने नून लीग के दोस्तों को रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा लंबे लंबे सांस ले, हौसला रखे, और जहाँ तक सिलेक्टेड की बात है वो तो लफ्ज़ मैंने दिया है, तो मैं जानता हूँ कि वो किस पे इस्तेमाल होना बनता है और किस पे इस्तेमाल होना नहीं बनता। सिलेक्टेड का लफ्ज़ मैंने दिया, जानता हूँ उसे कहाँ इस्तेमाल करना है। सेनेट में अपोजिशन लीडर हमारा हक है, किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। नून लीगी उम्मीदवार मुतनाज़े, पीडीएम में किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ था। गिलानी से चेयरमैन का ओहदा छीना गया। अदालती फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त करेंगे। लगता है पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है, किसी की डिक्टेशन पर इत्तेहाद नहीं चल सकता। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस्मान बुज़दार को जितना टफ टाइम देना चाहिए था वो नहीं दिया जा सका। पंजाब में वज़ारत आला नून लीग का हक। अगर हमजा शहबाज को नहीं बनाना चाहते तो हमें परवेज इलाही से बात करना पड़ेगी। बिलावल भुट्टो का वाज़ेह पैगाम। इमरान खान की हुकूमत एक दिन भी बर्दाश्त नहीं। तब्दीली सरकार को इस्तीफों से नुकसान पहुंचता तो पार्लियामेंट छोड़ने पर जोर देता। सहाफ़ी के सवाल पर पीपी चेयरमैन का जवाब। पीडीएम तो हमारी नज़र में ख़त्म हो चुका है। हमने काफ़ी देर 2-2.5 साल इस्तीफ़ा खेल लिया है। अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बस पार्टी और नून लीग दोनों पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जमातें हैं। ये एक नेशनल पार्टीज़ हैं, इनका ख़त्म होना पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी सियासत को बच्चों के हवाले कर देंगे तो जाहिर है कि इससे आपकी अपनी सियासत तबाह हुई है। पीडीएम खत्म हो चुकी, अवाम इनकी धींगा मुश्ती देख रहे हैं। अब इस्तीफों की नहीं, इस्लाहात की सियासत होगी। तमाम जमातों से अलग अलग राबता करेंगे। नून लीगी और पीपी क़यादत सियासी मैदान बच्चों के हवाले न करें, फवाद चौधरी का मशवरा। बहुत पहले कह दिया था पीपल्स पार्टी अलग होने जा रही है। जियाली क़यादत ने अपने लिए एक रास्ता निकाल लिया। पीडीएम की सारी मेहनत जाया हो गई। अब नए ग्रुप बनने जा रहे हैं। शेख रशीद की पेशगोई। पीडीएम हारे हुए जवारी हैं, अपने ज़ाती मुफादात के लिए इकट्ठे हुए हैं। उनका मेन मकसद हुकूमत से मुख्तलिफ सतह का रिलीफ लेना है, जिसे उर्फ़े आम में एनआरओ कहा जाता है। हम यही कहते रहे कि ये सब कुछ कहने को है लेकिन ये करेंगे कुछ नहीं। पीडीएम की कोई बात सच्ची साबित नहीं हुई। हालात ने साबित कर दिया पीडीएम वाले एक दूसरे से मुखलिस नहीं। पहले ही कहा था ये इस्तीफे देंगे ना इलाज करेंगे। मुखालिफिन का वाहिद मकसद एनआरओ का हुसूल है। नून लीग में भी दो ग्रुप्स वाज़े। मरियम और हमजा के नज़रिए में फ़र्क है। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
पीडीएम का गैर फिक्री इत्तेहाद अपने अंजाम को पहुंच चुका। ऑपोजिशन ने जो बोया अब काट रही है। मनफी सियासत करने वालों की साख खत्म हो चुकी। सियासी मुखालिफिन अब होश के नाखून ने। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का रद्द-ए-अमल। वैसे भी आप बेनज़ीर बनने निकली थी तो उन्होंने आपको बेगम सफदर बना के वापस जाती उम्रा भेज दिया है, तो इसमें परेशानी वाली बात कोई नहीं है। सियासत आपको अभी सीखनी है, तो मेरा सिर्फ मशवरा यही है कि अभी सुकून करें, कौम को भी सुकून लेने दें। सियासत नई करवट ले रही है। पहले दिन ही कहा था उधार की सियासत नहीं चलेगी। रेंटे क्राउड का तजुर्बा नाकाम हो गया। सियासत नई करवट ले रही है। मरियम नवाज खुद भी सुकून करें और अवाम को भी करने दें। फिरदौस आशिक आवाम की मीडिया टॉक। ये तब तक सस्ते बिजली गैस नहीं होंगे जब तक ये कार्टल्स, ये माफिया मुल्क पर इमरान साहब की शक्ल और उनकी हवारियों की शक्ल में मौजूद रहेंगे। नदीम बाबर को ओहदे से हटाना नहीं चाहिए था, नदीम बाबर को जेल में डालना चाहिए था इमरान खान के समेत। नदीम बाबर को ओहदे से हटाना काफी नहीं, जेल में डाला जाए। जब तक माफियाज मुसल्लत हैं, तेल, बिजली और गैस सस्ती नहीं होगी। नैब चीनी कमीशन रिपोर्ट पर भी खामोश है। शहजाद अकबर सेनेट का टिकट ना मिलने पर चुप हो गए। मरियम औरंगजेब की तनकीद। जमीन से मोहब्बत का इजहार। मुल्क भर में अर्थावर जारी। अहम इमारतों की रोशनियां गुल। इमरान खान की हिदायत पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस की लाइट्स भी 1 घंटे के लिए बंद। चीनी स्कैंडल के किरदारों के गिर्द घेरा तंग। सट्टा माफिया के 424 बैंक अकाउंट्स मुंजमद। 70 अरब रुपए की रकम बरामद। FIA की 20 टीमें तहकीकात के लिए एक्टिव। खुफिया असासों की छानबीन का आगाज। हुकूमती एक्शन पर माफिया का रिएक्शन। लाहौर में 100 रुपए किलो वाली चीनी का हसूल भी मुश्किल। शुगर डीलर्स की चौथे रोज भी हड़ताल। सप्लाई बदस्तूर मअतल। शहरी मुश्किलात से दो चार। जो सूरत हाल को कोरोना की इस वक्त मुल्क के अंदर होती जा रही है, वो एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। वबा का फैलाव तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है और साथ ही साथ हमने जो खुसूसी तौर पर ऑडिट करवाया उसके अंदर ये भी नज़र आया कि जो फैसले हो चुके हैं उनके ऊपर अमल दरामद वैसे नहीं हो रहा जैसे कि होना चाहिए। अगर इसी रफ्तार से खुदा न खास्ता इजाफा होता गया तो हम अगले चंद दिन के अंदर, अगले हफ्ते के अंदर हम उस लेवल से ऊपर निकल जाएंगे जो पहली लहर में हमने जून के अंदर पीक देखी थी। कोरोना के फैलाव में तेजी से इजाफा तशवीशनाक। एहतियात ना की गई तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अस्पतालों में गुंजाइश खत्म होने के करीब है। NCOC के फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सूरत हाल बेहतर ना हुई तो सख्त इकदाम करना पड़ेंगे। असद उमर की मीडिया टॉक। कोरोना के वार जारी। तीसरी लहर मजीद 67 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 4,468 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 6,49,824 अफराद मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 42,384 तक पहुंच गई। लाहौरिये होशियार, खबरदार। अवामी मकामात पर SOPs की खिलाफ वर्जी महंगी पड़ेगी। मास्क ना पहना तो पर्चा भी कटेगा। जिला इंतजामिया ने फैसला कर लिया। टीमें तश्कील। निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी बन गया। उस्मान बुज़दार का मुल्तान में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का अचानक दौरा। सहूलियात का जायजा। शहरियों का सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। बुजुर्ग खातून की बेहतरीन इंतजामात पर वज़ीर आला पंजाब को दुआएं। पेशावर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन। 5 शादी हॉल से मैनेजर गिरफ्तार। पाबंदी के बावजूद दुकानें खोलने पर 25 दुकानदार भी जेरे हिरासत। 19 दुकानें सील। मास्क इस्तेमाल न करने पर 109 शहरियों को जुर्माना।
वफाकी काबीना में एक बार फिर उखाड़ पिछाड़ का फैसला। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस संभालते ही तब्दीलियां करेंगे। शिबली फराज, फैसल बावदा, उस्मान डार की वापसी मुतवक्के। मुशीरों की तब्दीली पर भी गौर। JUI के तमाम धड़ों को खत्म करके इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए जाएं। जमात के दस्तूर को बहाल किया जाए। फजलुर रहमान को सदारती इलेक्शन लड़ने से मना किया था। PTM ने मदारिस के तलबा को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया। हाफिज हुसैन अहमद की तनकीद। मनी लॉन्ड्रिंग का केस ख्वाजा आसिफ ने जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया। लीगी रहनुमा की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत आलिया का दो-रुकनी बेंच 29 मार्च को मुकदमे की समाअत करेगा। सिंध हाई कोर्ट से जमानत मंजूर होने पर हलीम आदिल शेख रिहा। PTI रहनुमा जलाओ घेराव, सरकारी काम में मुदाखलत और दीगर मुकदमात में 1.5 माह से जेल में कैद थे। सिंध हुकूमत का सियासी इंतकाम बेनकाब हो चुका। सूबाई अपोजिशन लीडर की गुफ्तगू। झूठे तारों से करंट लगने का वाकया के इलेक्ट्रिक मुतासरा बच्चे को 1.5 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करेगा। कराची की सेशन अदालत का हुक्म। 12 साल सफीर को हादसा नवंबर 2013 में पेश आया था। कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन की अपग्रेडेशन मुकम्मल। मौसमी गर्मा में 450 मेगावाट इजाफी बिजली मिलेगी। वज़ीर तवानाई उमर अयूब का ट्वीट। खुर्रम शेर जमान का इजहार तशक्कुर। जुराइम से तंग कराची वालों का अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा कदम। नेबरहुड सिक्योरिटी की जानिब से कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कायम। अवाम के ताउन से 1 साल के दौरान 27,000 कैमरे नस्ब। अब हुकूमती काम भी खुद करना पड़ रहे हैं, शहरियों का शिकवा। आर्मी तरमीम के बाद तो वैसे सिक्योरिटी का मामला सूबाई मामला हो गया, तो ये हुकूमत को चाहिए कि वो खुद CCTV कैमरे लगाए और आवाम पे इसका बर्डन ना डाले। हम अपने टैक्सीज वगैरह जितने भी सारे गवर्नमेंट को दे रहे हैं। ये काम गवर्नमेंट का है कि गवर्नमेंट हमारी तहफ़्फ़ुज़ करे। ये मदद आपके तहत जो घरों की हद तक तो लगा रहे हैं वो तो सही है, लेकिन अगर वो स्ट्रीट लेवल पे हैं तो ये तो गवर्नमेंट का अलग काम है। तो गवर्नमेंट करे और ये सेंट्रलाइज हो तो ज़्यादा बेहतर हो। अली जफ़र के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने का मुकदमा। मीशा शफी को 10 अप्रैल को अदालत तलब किया गया। गुलकारा को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। मौफ़ी की दरख्वास्त पर FIA से रिपोर्ट तलब। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सेनेट में पसपाई के बाद सियासी लड़ाई। नून लीग खुलकर सामने आ गई। जियाले ऑपोजिशन लीडर की तकर्रुरी के बाद लफ्जी वार शुरू हो गए। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो आमने सामने आ गए। इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कह गए। मीडिया से गुफ्तगू में मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। आपने एक छोटे से ओहदे के लिए आपने एक जमहूरी कॉज को, जमहूरियत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। 21 वोट्स के सेनेटर्स हमारे पास है। गिलानी साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ही बनता तो ये हमारा राइट था। मुस्लिम लीग नून को अगर ये ओहदा मिल जाता तो मुस्लिम लीग नून कौन सा कोई हुकूमत बना रही। आपने इस छोटे से फायदे के लिए, एक छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए। आधा तीतर और आधा बटेर और कभी ऑपोजिशन कभी हुकूमत, ये नहीं हो सकता। खुल के आपको इसको ओन करना चाहिए कि आपने बाप के अहकामात माने हैं। तारर साहब ये उम्मीदवार बहुत ही मुतनाज़ा था। मैंने ना अपना वालिद ने किसी इजलास में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के ओहदा किसी दूसरा जमात को संभालने में ना किसी इंडिविजुअल के लिए एग्री किया था। दुनिया में शायद ये पहली मिसाल है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान जो है वो उसको इलेक्ट कर रहे हैं, बल्कि सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपने सिलेक्ट होना है तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए। जहाँ तक
सिलेक्टेड की बात है, वो तो लफ्ज़ मैंने दिया है, तो मैं जानता हूँ कि वो किस पे इस्तेमाल होना बनता है और किस पे इस्तेमाल होना नहीं बनता। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान साहब और दीगर जमातें जो पीडीएम में शामिल हैं और असूल पर खड़ी हैं, वही काफ़ी हैं। मैं तो नहीं चाहता हूँ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को कोई नुकसान हो, लेकिन हम किसी का डिक्टेशन पे किसी एक इत्तेहाद नहीं चल सकता है। ये उन लोगों की शिकस्त है जिन्होंने अपने असूलों की कुर्बानी दी। अवामी ताकत जिनके साथ है वो अवाम पर भरोसा करते हैं, वो बीच में डील करके निकल नहीं जाते। और जहाँ तक सब पर भारी की बात है, ये तो मेरा ख्याल है कि बहुत शर्मिंदगी का मकाम है। मैं अपने नून लीग के दोस्तों को रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले, हौसला रखे। हमें हर किसी का जीत को रिस्पेक्ट करना चाहिए, कबूल करना चाहिए। तो कौन बनेगा पंजाब का वज़ीर आला? कायदे हिज़्ब खिलाफ पंजाब में हमजा शहबाज है, उनका हक बनता है और बनता था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने बीएपी से वोट लेकर अपना अपोजिशन लीडर मुंतखब करवाया। यूसुफ रजा गिलानी भी अब सिलेक्टेड कायदे हिज़्ब पे इख्तलाफ हैं। मरियम औरंगजेब का कहना है कि यूसुफ रजा गिलानी को नून लीग ने सेनेटर बनाया। पीपल्स पार्टी का कल का फैसला मायूस कुन है। बाप पार्टी किसने बनाई, वो किसके कहने पे वोट देते हैं, सारा पाकिस्तान जानता है। तो अब अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत से उधार लेकर लीडर ऑफ अपोजिशन बनी है, तो फिर तो वो खुद भी सिलेक्टेड हो गई है, सिलेक्टेड लीडर ऑफ अपोजिशन। ये फैसला घाटे का है या फ़ायदे का है, ये खुद वक्त बताएगा। लेकिन हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की जद्दोजहद को शदीद धचका लगाया है, लेकिन ये धचका पीडीएम को नहीं लगा, खुद उनको लगेगा। और जो पीडीएम की हम ख्याल जमाते हैं वो इंशाअल्लाह ताला उस असूली मौक़िफ़ पे कारबंद हैं और अपनी जद्दोजहद जारी रखें। ये पीडीएम में फैसला हुआ था कि जो गिलानी साहब हैं वो सेनेटर बनाए जाएंगे, मुस्लिम लीग नून ने उनको सेनेटर बनाया। जो कल हुआ वो अफसोसनाक है, वो उस तमाम जो एक जमहूरी जदोजहद है, जो प्रिंसिपल्स, जो असूली मौक़िफ़ है, उसकी नफ़ी है, वो पीडीएम के इत्तेहाद की नफ़ी है।